हमारा ही आज हम लोग बात करेंगे अल्टर कमांड के बारे में। अल्टर कमांड यूज होती है जब आप टेबल्स के अंदर कॉलम्स को ऐड करना चाहें, कॉलम को डिलीट करना चाहें, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहें या ड्रॉप करना चाहें किसी कॉलम को, यानी कि डिलीट करना चाहें किसी कॉलम को, तो आप अल्टर कमांड्स यूज कर सकते हैं। अल्टर कमांड डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है, और ये टेबल के स्ट्रक्चर्स को चेंज करने के काम आती है। सबसे पहले हम लोग ऐड कॉलम करके देखेंगे कैसे करेंगे। ऐड कॉलम के लिए आप लोग इसको यूज करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद ऐड का वर्ड लिखेंगे, ठीक है, और उसमें कॉलम बताएंगे, उनके डेटा टाइप्स बताते जाएंगे। जितने भी कॉलम्स बताएंगे उतने कॉलम ऐड हो जाएंगे। मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि अगर एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अल्टर टेबल, टेबल का नाम और मॉडिफाई वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद जिस कॉलम को चेंज करना है उसका नाम और उसकी जो अगर डेटा टाइप चेंज करनी है तो डेटा टाइप चेंज कर दें, साइज चेंज करनी है तो साइज चेंज कर दें, डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करनी है तो डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर दें। अच्छा, अल्टर टेबल और ड्रॉप, ड्रॉप कीवर्ड यूज करेंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा, उसका कॉलम डिलीट हो जाएगा, सॉरी। सो तीन ये वर्ड याद रखिएगा अल्टर के साथ यूज होंगे, ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप। ऐड करने का तरीका ये है कि आप लोग लिखोगे, ये देखें एक टेबल है डीपीटी 80, ठीक है, इस टेबल के अंदर मुझे ये वाला कॉलम ऐड करना, नया कॉलम जॉब आईडी। इस कॉलम को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इस टेबल का डीपीटी 80 टेबल का ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा बनकर। तो ये कॉलम ऐड कैसे होगा, इसके लिए आप लोग लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, यानी कि डीपीटी 80 एक टेबल है, उसके अंदर कॉलम ऐड करना है तो लिखेंगे ऐड, और उसके अंदर जॉब आईडी, ये मुझे कॉलम चाहिए था, ये वाला यहाँ पे देखें दिस कॉलम, उसकी ब्रैकेट को, ब्रैकेट के अंदर उसमें लिखेंगे जॉब आईडी, उसकी डेटा टाइप बताएंगे वारचार, और 9 उसकी साइज बताएंगे। तो ये कॉलम उसके आखिर में ऐड हो जाएगा। याद रखें, जब भी नया कॉलम ऐड किया जाएगा तो लास्ट में ऐड होगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लास्ट में ऐड हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कॉलम की सीक्वेंस कोई भी हो, अरेंजमेंट किसी भी तरफ रखी हुई हो, कॉलम किसी भी जगह लोकेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जैसे भी देखना होगा, आप सेलेक्ट की कमांड के अंदर उस कॉलम को उस जगह पे लिखेंगे प्रोजेक्शन के अंदर, तो कॉलम वहां पे नजर आ जाएगा। जिस सीक्वेंस में आप देखना चाहते हैं उस सीक्वेंस में लिखेंगे तो वो नजर आ जाएगा। सो इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस इफ द कॉलम अरेंजमेंट जो है वो जैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, मॉडिफाई ये मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर हम मॉडिफाई पे जाएंगे। तो इसको आप देखें, आप लिखेंगे, पहले एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है, इसमें हम डीपीटी 80 के नाम से एक टेबल बना देते हैं, और उसके अंदर कॉलम्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहला कॉलम इसमें है एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय एंड आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, और ये नंबर उसकी डेटा टाइप रखते हैं, ठीक है। और एक और कॉलम बनाते हैं एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और ये वारचार का बना देते हैं। और एक और कॉलम होगा इसमें जिसका नाम है हायर डेट फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये डेट कॉलम बनाते हैं इसको। और इस टेबल को पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये देखें, ये टेबल क्रिएट हो चुका है। इसकी अगर आपको मैं स्कीमा चेक करवाऊं तो जस्ट सी दिस, ठीक है। सो जस्ट सी द स्कीमा ऑफ दिस टेबल, और इसको रन करते हैं तो देखें, इसको रन करते हैं तो सी दिस, ये इसका स्कीमा बन गया। टेबल का नाम है डीपीटी 80, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, और हायर डेट है 3। इसमें कॉलम्स बन गए हैं, और अब इसको इसके अंदर में ये वाला कॉलम जो था जॉब आईडी, ये कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्टर टेबल, ये टेबल पहले से बन चुका है, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अल्टर का मतलब ये होता है कि जब एग्जिस्टिंग कोई टेबल आपके पास हो, बनी हुई टेबल हो, और उसके अंदर अगर आप कोई कॉलम ऐड करना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर लिखेंगे ऐड, ऐड के बाद आप लोग ब्रैकेट के अंदर कॉलम बता देंगे, तो जॉब अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और इसके अंदर हमें कॉलम जो है वारचार चाहिए ये फॉर एग्जांपल, और उसकी साइज हमें चाहिए सपोज 10 करेक्टर्स, और ये उसको मैंने क्लोज कर दिया। और अब इसको हम रन करेंगे
तो ये देखें टेबल अल्टर्ड, यानी कि टेबल अल्टर हो चुकी है। और इसके अंदर इसका स्कीमा चेक करूं अगर, तो ये देखें एक और कॉलम ऐड हो गया जॉब आईडी का, और इसकी डेटा टाइप है और ये नलेबल है। सो दिस इज हाउ यू कैन अल्टर टेबल। अगर 2 कॉलम्स ऐड करने हो तो एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी, और ये नंबर कॉलम है, ठीक है। और एक और कॉलम, दूसरा कॉलम अगर ऐड करना होगा तो कॉमा लगाएंगे और उसके साथ आप दूसरा कॉलम दे सकते हैं, सपोज डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, ये हम वारचार कर देते हैं, और ये 30 फॉर एग्जांपल इसकी साइज है। और इसको अगर हम रन करें तो ये देखें 2 कॉलम्स ऐड हो गए, और अल्टर टेबल किया तो दोनों कॉलम्स इसमें आ चुके हैं। अब इसको अगर आप रन करेंगे तो you can see 1 2 3, these are the 3 new columns which I added after this table was created। तो टेबल पहले से बन चुका था, उसके बाद मैंने इसमें ये ऐड किए। तो ये हो गया आपके पास टेबल को अल्टर करने का, सॉरी कॉलम को ऐड करने का तरीका। अब हम मॉडिफाई करके देख सकते हैं। अच्छा, मॉडिफाई क्या क्या हो सकता है? कॉलम की डेटा टाइप, उसकी साइज और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, ये 3 चीजें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये चेंजेस कब होंगी? ये कहता है कि जो अगर डेटा पड़ा हुआ होगा पहले से टेबल के अंदर, तो ये जो चेंजेस आप लोग करेंगे ये नेक्स्ट वाले जितनी भी रोज आएंगी उनके ऊपर, जब भी आप नई रो इंसर्ट करोगे तो वो इफेक्ट उन रोज के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो यू कैन चेंज कॉलम्स डेटा टाइप, साइज और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। तो हम लोग ये जो फॉर एग्जांपल लास्ट नेम था, इसकी साइज 30 रखी हुई है इसने। हमारे पास जो हमने क्रिएट किया है डिपार्टमेंट का ये जो नेम है, ये इसकी साइज देखें 30 है, डिपार्टमेंट का नाम 30 का रखा हुआ है। ये चेंज करते हैं, इसको हम करेंगे 40, ठीक है। और ये जो सैलरी है ये हमने 10 डिजिट रखी है, इसको हम करेंगे 7 डिजिट की। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो लिखेंगे अल्टर टेबल dpt 80, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे मॉडिफाई, ठीक है। और उसके बाद आप कॉलम बताएंगे, और कॉलम के अंदर आप कॉलम का नाम देंगे पहले, तो ये लिखा है सैलरी, और उसके बाद नंबर उसकी साइज ही रखेंगे। और ये 7 कर दिया मैंने, उसकी साइज चेंज कर दिया, ठीक है। पहले 10 साइज थी उसकी, अब उसकी साइज मैंने चेंज करके और मैंने इसको कर दिया है 7, उसकी साइज कर दिया। अच्छा, ये इसकी वारचार उसकी थी अपना डेटा टाइप, और मैंने इसको कर दिया 20 करेक्टर का। अच्छा, इसको मैं वारचार की जगह मैं करेक्टर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ट्राई करते हैं और फिर इसको रन करते हैं, ठीक है। सो डेटा टाइप भी चेंज किया है और उसकी साइज भी चेंज किया है, तो ये मॉडिफाई हो गए हैं, ठीक है। नाउ चेक करते हैं इसकी डिस्क्राइब करके। तो ये देखें, ये वारचार से चेंज हो गया करेक्टर में, ठीक है। और उसकी साइज 30 से चेंज हो गया 20, ठीक है। और ये सैलरी नंबर था, उसकी साइज थी 10 डिजिट, अब इसकी साइज हो गई है 7 डिजिट, ठीक है। सो मॉडिफाई के थ्रू आप किसी भी टेबल के अंदर चेंजेस ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई कीवर्ड। उसके बाद ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है किसी कॉलम को डिलीट करना। बेटा रो को अगर डिलीट करना होगा तो आप लोग यूज करेंगे डिलीट कमांड, बट अगर आप लोगों ने किसी कॉलम को डिलीट करना होगा तो यू कैन यूज ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप के थ्रू यू कैन डिलीट एनी कमांड। अल्टर के अंदर आप कॉलम को डिलीट करेंगे तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम देंगे सपोज dpt 80, और मुझे ड्रॉप करना है किसी कॉलम को तो मैं लिखूंगा ड्रॉप, और उसके बाद आप कॉलम का नाम बता दें सिंपल, ठीक है। कॉलम ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम। कॉलम मेरे पास जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो ये जॉब आईडी डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा जॉब आईडी, ठीक है। अगर 2 कॉलम हो तो फिर कॉमा के साथ लिख सकते हैं। तो ये देखें मैंने डिलीट कर दिया, ये कॉलम मेरा डिलीट हो गया। इसको अगर डिस्क्राइब करके चेक करें तो जस्ट चेक इट, तो ये देखें जो हमारे पास ड्रॉप किया तो मैंने जॉब आईडी का कॉलम डिलीट हो गया। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अगर आपने डिलीट कर दिया कॉलम तो ये अनडू नहीं हो सकता, ठीक है। इसको आप वापस नहीं ला सकते, रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर बैकअप अवेलेबल होगा तो रिकवर हो जाएगा, अदरवाइज आपका डेटा भी लॉस हो जाएगा और कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। तो इस क्यूरी को चलाने से पहले बी केयरफुल कि आप जो है, आप जो डेटा डिलीट कर रहे हो, जो कॉलम ड्रॉप कर रहे हो, वो आप सही कॉलम ड्रॉप करें और आप श्योर हो उसको डिलीट करें। अच्छा, कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जो यूज में नहीं होते, तो उनको आप अनसेट अनयूज्ड का टैग लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, सेट अनयूज्ड, और कॉलम का नाम बता देंगे। तो उस कॉलम के ऊपर टैग लग जाएगा कि ये कॉलम अनयूज्ड है और इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है या यूज में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। और उन कॉलम्स को अगर डिलीट करना होगा तो लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और ड्रॉप अनयूज्ड कॉलम्स। तो अनयूज्ड जो भी कॉलम्स अनयूज्ड होंगे, यानी कि जिनको आपने सेट किया होगा कि ये कॉलम्स मेरे इस्तेमाल में नहीं है या अनयूज्ड हैं, तो वो सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ये कमांड इस तरह भी लिखी जा सकती है, ये दोनों आप चेक कर लीजिएगा।
अच्छा, टेबल को खुद को डिलीट करना है। अब ये टेबल तो कहा कॉलम को डिलीट करना था ना, तो मैंने कॉलम के लिए लिखा था अल्टर टेबल डिपार्टमेंट, टेबल का नाम। और ये ड्रॉप के थ्रू मैं क्या डिलीट कर रहा था, एक किसी कॉलम को डिलीट कर रहा था। ये देखिए कॉलम लिखा हुआ था और ये कॉलम का नाम और ये कॉलम। लेकिन अगर मुझे पूरा टेबल ही डिलीट करना हो तो फिर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ड्रॉप, ठीक है, टेबल, और उसके बाद उसका नाम दे देंगे टेबल dpt 80। याद रखिएगा कि अगर आपने टेबल को डिलीट कर दिया तो इसमें कोई रिकवरी का ऑप्शन नहीं है, ये डिलीट हो जाएगा टेबल, और इसका पूरा डेटा भी डिलीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा, और इट कैन नॉट बी अनडू। ठीक है, तो वेरी केयरफुली इस कमांड को यूज करना है। तो ये देखें टेबल डिलीट हो चुका है। अब अगर इसको मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो ये मुझे कहेगा कि टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट जो है जिसको डिस्क्राइब करना है वो मिल नहीं रहा, यानी कि वो स्कीमा के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ टेबल को। तो ये क्रिएट की कमांड मेरे पास पहले से रखी हुई है, तो ये दोबारा से क्रिएट हो गई टेबल मेरे पास, और ये देखें वापस आ चुकी है। तो टेबल को डिलीट करना हो बेटा तो यू हैव टू यूज ड्रॉप कमांड। ठीक है, इसके अंदर ऑल डेटा एंड स्ट्रक्चर इन द टेबल इज डिलीटेड, एनी पेंडिंग ट्रांजेक्शन आर कमिटेड, ऑल इंडेक्सेस आर ड्रॉप, यू कैन नॉट रोल बैक टू ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। तो यानी कि जो डिलीट हो गया वो डिलीट हो जाएगा, रोल बैक नहीं कर सकते। और जो भी उसके ऊपर ट्रांजेक्शन या क्यूरीज पेंडिंग में होंगी वो सारी एग्जीक्यूट होंगी पहले, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा रीनेम है, रीनेम के थ्रू किसी टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि dpt 80 जो है ये नाम मुझे पसंद नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ रीनेम टेबल। ठीक है, और रीनेम dpt 80 सॉरी 80 टू कीवर्ड लिखने के बाद आप नया नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल dpt 2022। तो ये इसका नया नाम हो जाएगा dpt 2022, और इसको रन करेंगे तो ये स्टेटमेंट प्रोसेस्ड। और अब अगर आप इस चीज को डिस्क्राइब करके लिखेंगे 80 की जगह आप लिखेंगे 2020। ठीक है, इसको रन करेंगे तो वही हमारे पास आउटपुट आएगा जो कि इसका आ रहा था। तो टेबल का नाम यहाँ देखिए चेंज हो चुका है, और dpt 80 से ये बन गया है dpt 2022। ठीक है, उसके बाद एक और कमांड यूज होता है, जैसे हमने अभी ड्रॉप टेबल किया था ना, ये वाली दिस वन, ये टेबल डिलीट हो गया था। ठीक है, और टेबल खत्म हो गया और डिलीट हो गया, डेटा भी डिलीट हो गया, टेबल भी। एक और कमांड हमारे पास है जिसका नाम है ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट के थ्रू भी आप ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कहता है कि टेबल की अंदर जितनी भी रोज होंगी ना वो सारे टेबल के रोज डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन टेबल डिलीट नहीं होगा। ठीक है, और टेबल के अंदर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा टेबल ने वो सारा स्पेस फ्री हो जाएगा। और लेकिन ये याद रखिएगा कि टेबल के अंदर जो रोज आपने डिलीट की होंगी वो वापस रिवर्स नहीं हो सकेंगी, यानी कि अनडू नहीं कर सकते आप। तो ट्रंकेट में और ड्रॉप में क्या फर्क होगा कि ट्रंकेट के थ्रू टेबल का डेटा तो डिलीट हो जाएगा लेकिन टेबल खुद डिलीट नहीं होगा। लेकिन ड्रॉप अगर कर दिया तो टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है, उसका डेटा भी डिलीट हो जाएगा, दोनों डिलीट हो जाएंगे। इसमें टेबल रहेगा लेकिन उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो अगर मैं इसके अंदर कोई डेटा रखा होता है और मैं इसको डिलीट करता तो मैं लिखता 2022 और इसको मेरा ट्रंकेट 2022 करता टेबल। टेबल का नाम से पहले आप टेबल लिखेंगे यहाँ पे टेबल और उसका नाम। तो ये पूरा टेबल के अंदर से रो डिलीट करेगा, सारी रोज, ऑल टू ऑल रोज। ठीक है, और अगर आप दोबारा उसमें डेटा डालने की शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल स्टार्ट से उसकी आईडी स्टार्ट करेगा, प्राइमरी की को 1 से शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप टेबल के ऊपर कमेंट्स लगाना चाहें, जैसे प्रोग्रामिंग में हम लोग कमेंट्स लगाते थे, फॉर एग्जांपल हम लोग कमेंट लगाते थे कि फॉर लूप का कमेंट था, इंटीजर वेरिएबल के सामने कोई कमेंट लगाते थे, डबल स्लैश लगाते थे, या मल्टीपल लाइन कमेंट होते थे तो स्लैश और स्टार के बाद हम लोग उसके कमेंट लिखते थे। इसमें भी आप लोग कॉलम के ऊपर टेबल के ऊपर कमेंट्स लगा सकते हैं। इसके लिए आप लिखेंगे कमेंट ऑन टेबल। ठीक है, और एम्प्लॉइज आप यानी कि कमेंट लगाना चाहते हैं एम्प्लॉइज टेबल के ऊपर, इज लगा के उसके बाद कमेंट्स बता दें तो ये टेबल के ऊपर कमेंट्स लगा देगा। ठीक है, तो अगर आप ये कमेंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप लोग इसको प्रैक्टिस के अंदर ट्राई करेंगे और फिर अगर क्वेश्चंस होंगे तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो लिखेंगे इसको कमेंट, ठीक है, और उसके बाद कमेंट के बाद लिखेंगे ऑन टेबल। टेबल के बाद आप टेबल का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल dpt 2022। ठीक है, और उसके अंदर इज के बाद मैंने कमेंट्स देने, तो सिंगल कोटेशन के अंदर कमेंट लिख रहा हूँ, दिस इज अ टेबल ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है,
डेटा। ये मैंने उसके ऊपर कमेंट्स लगा दिए और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक, सो स्टेटमेंट इज प्रोसेस्ड। अब अगर आप इसके कमेंट्स को चेक करना चाहें कि ये कमेंट्स हमारे कहाँ पे जाके लगे, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कैटलॉग, ठीक है, और इसको रन करें। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कैट लिखा जाएगा और उसको आप रन करें तो ये टेबल बन गया है। टेबल के अंदर हमारे पास कमेंट्स कैसे शो करेंगे, इसको मैं अगर चेक करूं, सेलेक्ट स्टेरिक, बल्कि डिस्क्राइब करें पहले, इसको ट्राई करते हैं। नहीं, कमेंट्स और कमेंट्स चेक करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर अंडरस्कोर टेब अंडरस्कोर कमेंट्स, ठीक है। तो यूजर की टेबल के ऊपर कमेंट्स, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेब अंडरस्कोर कमेंट्स। इसको कमेंट्स करके चलाते हैं तो ये रहे कमेंट्स। तो मैंने कमेंट्स लगाए थे डीपीटी 2020 टेबल के ऊपर, तो वो टेबल मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ से 100 रोज करता हूँ या 20-30 रोज करता हूँ जाके सारे रोज नजर आ जाए। तो हमारा जो टेबल था ये रहा 2022, और ये उसके ऊपर मैंने कमेंट लगाया था, दिस इज टेबल ऑफ एम्प्लॉइज डेटा, तो ये उसके ऊपर कमेंट लगे हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यही आप कमेंट्स कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कमेंट ऑन टेबल, कमेंट ऑन कॉलम लिखेंगे, ठीक है। यू कैन एड कमेंट टू टेबल कॉलम बाय यूजिंग कमेंट स्टेटमेंट। टेबल के ऊपर भी लगा सकते हैं, कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो कमेंट ऑन टेबल, कमेंट ऑन कॉलम, ठीक है, उसके बाद टेबल का नाम बता देंगे, कॉलम टेबल उसका डॉट कॉलम का नाम बता देंगे, ठीक है, और उसके बाद एज लगा के कमेंट्स दे देंगे। तो इसको ट्राई करते हैं। कमेंट ऑन टेबल जहाँ पे लिखा था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉलम, टेबल का नाम डॉट। अब इसमें कौन से कॉलम के ऊपर लगाना है चेक करते हैं। इसके ऊपर मैंने लगाना है एम्प्लॉय के नेम के ऊपर कॉलम, ठीक है। तो टेबल के एम्प्लॉय के नेम के ऊपर या हायर डेट के ऊपर लगा देते हैं, हायर अंडरस्कोर डेट, ठीक है, और एज करके ये कमेंट्स दे दिए। कमेंट्स मैंने लिखे हैं दिस इज दिस कॉलम स्टोर्स अपॉइंटमेंट डेट ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, एंड देन इसको रन करते हैं। लेट्स रन इट। कमेंट हो गए हैं प्रोसेस, ठीक है। अब इसको देखने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं ऑल टेब कमेंट्स, ठीक है, नहीं बल्कि ऑल टेब कमेंट्स नहीं, यूजर कॉलम अंडरस्कोर कमेंट्स। तो इसको चेक कर सकते हैं इस तरह से भी, और ये मेरे ख्याल में स्कीमा में भी नजर आ जाएंगे, यूजर कॉल COL एंड कमेंट्स, ठीक है। इसको रन करते हैं तो देयर यू गो। अब यहाँ पे ये सब नजर आ रहे हैं, और हम इसको थोड़ा सा जो है वो बढ़ाते हैं ताकि ऑल टू ऑल रोज नजर आ जाए। और लास्ट में हमने क्योंकि ये कमेंट लगाए हैं, सो ये कहाँ गया, फाइव 500 रोज कर देता हूँ, ये रहा, दिस दिस इज द डेटा, ठीक है। तो डीपीटी 2020 टेबल में हायर डेट के ऊपर दिस कॉलम स्टोर अपॉइंटमेंट डेट ऑफ एम्प्लॉइज ये किया हुआ है। अब इसको डिस्क्राइब करके भी चेक करते हैं कि क्या ये डिस्क्राइब के ऊपर भी नजर आता है, तो डिस्क्राइब के ऊपर भी इसको चेक करते हैं। इसको रन करते हैं। सो ये देखें यहाँ पे भी कमेंट्स नजर आ रहा है, ठीक है, दिस कॉलम स्टोर अपॉइंटमेंट डेट ऑफ एम्प्लॉइज। सो आई होप ये क्लियर है आपको। आप इसको देखें, मैं आपको टास्क जो है वो भेज रहा हूँ। आज ये वाला लेक्चर देखने के बाद ये टास्क सॉल्व करके आप लोग मुझे ईमेल के ऊपर जो सेंड मेरा सेम ईमेल एड्रेस आप लोगों को दिया हुआ है, उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग भेजेंगे मंडे को। नेक्स्ट मंडे जो कमिंग मंडे आएगा वहाँ उसको रात को 12 बजे तक आप लोग मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। चलें, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।